Okay, everyone, we are start the unit third, and unit third there is a lots of topic we are already discussed about this, but we are discussed about the unit wise, so we are further explain this topic today. The topic is threats to information security. What do you mean of threats to information security? It means कि बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं. थ्रेट्स का मतलब होता क्या है? थ्रेट्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं लाइफ में इन द सेंस कि सिस्टम में, कंप्यूटर में, कोई अटैकर हैकर के थ्रू कुछ भी ऐसा होता है अगर, तो कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों से बच सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है ना? तो अगर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात कर रहा है, बात तो ये कर रहा है, इसका मतलब ये बात कर रहा है कि कैसे हमारी इन्फॉर्मेशन कोई भी अटैकर हैकर कैसे कोई भी एक्सेस कर लेता है. एक्सेस करने के बाद हमारे मैसेज को, हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय करता है या कॉपी फॉर्म बनाता है या फिर इसका मिसयूज़ करता है. वही सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज. तो पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखा है. In information security, threats can be mainly like a software attack, theft of the intellectual property, identify the thefts of the equipment of information, सब storage and information exhaustion. ठीक है ना? कहने का मतलब क्या बोल रहा है? बोल ये रहा है कि जितने भी थ्रेट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, पता लगाना उनके बारे में. ठीक है? और प्लस साथ साथ क्या करना, उन्हें देखना कि कौन कौन से हमारे चीज़ों को उन्होंने चुरा रखा है या उसको स्टोर कर रखा है, क्या कारण है उसके स्टोर करने के, क्या कारण है अटैक ने अटैक कर लिया है. इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे किया ये डिस्कस करेंगे. ठीक है? लिखा है थ्रेट्स कैन बी एनीथिंग दैट कैन टेक एडवांटेज ऑफ वल्नरेबिलिटीज टू ब्रीच सिक्योरिटी एंड नेगेटिवली लेटर एंड इरेज द हार्म ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट. क्या करता है थ्रेट? थ्रेट का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ का एडवांटेज लेकर उसकी आपके सिक्योरिटी को हार्म करना, उससे प्रॉब्लम क्रिएट करना, उसे कॉपी बनाना, साथ साथ उसे फर्दर आपके खिलाफ यूज़ करना है. क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये होता है वो चाहता है कि हम उसको ऐसे यूज़ करें, वो चाहता है कि उसको हम मिसयूज़ करें, आपके लिए मिसयूज़ करें, आपका डेटा चुराएं या फिर उसका एक फर्दर कॉपी बनाएं, फिर आप बनकर हम चीज़ों को यूज़ करें, आप बनकर हम चीज़ों को डिस्कस करें. ये सारी चीज़ें क्या करता है? वो चाहता है. ठीक है ना? ठीक है, फिर इसका बोल ही रहा है. लिखा है कि द मालवेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर. दो चीज़ें कॉम्बिनेशन होता है. Malware basically mean the malicious software that can be used to intrusive program code or in anything that is designed to perform the malicious operation of the system. Malware can be divided into two categories. दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया malware को. बेसिकली malicious किसे कहते हैं? malicious आप कहते हैं piece of code को, वायरस को, worm को, ऐसी चीज़ों को जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में डेटा को डिस्ट्रॉय होता है, डैमेज होता है या हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू. ठीक है? लिखा है इसमें इन्फेक्शन मेथड, दूसरा लिखा मालवेयर एक्शन. मालवेयर द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन मेथड आर फॉलोइंग. दो इन्फेक्शन की अगर बात करें, इन्फेक्शन मतलब क्या होता है? हम बॉडी इन्फेक्शन की बात करते हैं. मान लो सिंपली हम बॉडी इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो बॉडी इन्फेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कैसे होता है? इन्फेक्शन इन सेंस पहले थोड़ी जगह होता है, फिर थोड़ी और जगह होता है, थोड़ा सा ब्रॉड एरिया होता है, फिर करते करते हमारी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है और हमें पूरी तरह से वो डैमेज कर देता है. पहले तो पट्टी को छोटे से पोर्शन को ऑक्यूपाई किया था, फिर धीरे करते करते पूरे बॉडी को ऑक्यूपाई कर लेता है. ऑक्यूपाई करने के बाद हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाता है, डैमेज करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है. उसे बोलते हैं इन्फेक्शन. When we talk about the infection in terms of the technology, in terms of the information, we discuss the virus, worm, threats, and Trojan horse. These are elements to always destroy the messages of the confidential data and authenticated data. Okay, देखते हैं. लिखा है इसमें मालवेयर कॉम्बिनेशन टू टर्म्स का होता है. ठीक है ना? तो लिखा है इन्फेक्शन मेथड एंड मालवेयर. लिखा है वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, बहुत सारे ट्रोजन हॉर्स, बूट्स. ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें इसमें है. फिर बेसिक ऑफ एक्शन भी दिखाएंगे आपको कैसे कैसे होता है, देख लेते हैं एक बार. तो पहले बात करते हैं वायरस की. लिखा है they have the ability to replicate themselves by hooking them to the program on the host computer like song, video, etc, and then they travel all the over the internet. The cheaper virus was first detected on ARPANET. Example: file virus, macro virus, boot sector virus, still virus, etc. बोल रहा है जो वायरस होता है ये प्रोग्राम ऑफ कोड होता है या कोड ऑफ पीस होता है, प्रोग्राम का जो भी कोड उसका पीस होता है जो आपके वीडियो को, आपकी ऑडियो के थ्रू जब भी आप देखते हो ऑनलाइन, कुछ परचेज करते हो, कुछ ऑडियो देखते हो, कुछ वीडियो देखते हो आप,
कि जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसी के थ्रू क्या होता है, ये आपके सिस्टम में आता है, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है। उसके बाद क्या करता है, आपके डेटा का अपने आप को डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। डुप्लीकेट कॉपी का मतलब होता है कि अपनी सेल्फ रेप्लिकेटेड कॉपी बहुत सही बनाता है। मतलब कॉपी मतलब कि एक बार ऐसा आपने डिलीट किया, फिर उसने को कॉपी बना ली, फिर डिलीट किया, फिर उसने को कॉपी बना ली, ऐसे करते बहुत सारी कॉपीज क्या करता है, बना लेता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं वायरस। वर्म क्या होता है, लिखा है, वर्म आर also self-replicated. Worms are also self-replicated in nature, but they don't hook themselves to the program on host computer. क्या होता है worm? worm भी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस होता है, बट कभी भी ये अपने आप को प्रोग्राम के साथ अटैच्ड नहीं करता है, ठीक है ना, हुक नहीं करता, अटैच नहीं करता है, और होस्ट कंप्यूटर में वर्क नहीं करता है। बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द वायरस एंड वर्म इज दैट वर्म आर नेटवर्क अवेयर। वर्म क्या होता है, नेटवर्क के थ्रू आता है आपके सिस्टम में, and they can easily travel from one computer to another if network is available। अगर नेटवर्क अवेलेबल होता है तो आराम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के लिए ट्रैवल कर लेता है, ठीक है। and they can easily travel, and लिखा हुआ है आगे इसमें पड़ेगा, if network is available and on the target machine they will not do much harm। वो क्या करता है, टारगेट मशीन के थ्रू आपसे चला आता है, and they will for example of consume hard disk space thus slowing down the computer। क्या करता है, जितने भी ऑक्यूपाई स्पेस होते हैं आपके हार्ड डिस्क में, उन सारे ऑक्यूपाई स्पेस को क्या करता है, कवर कर लेता है और धीरे धीरे आपके सिस्टम को स्लो कर देता है। उसको हम कहते हैं वॉर्म। और वॉर्म जो होता है वो बूटिंग के टाइम आता है आपके सिस्टम में। जब भी आप कोई चीज़ ईमेल अटैचमेंट के थ्रू आता है, इसका जो स्प्रेड होता है बेसिकली ईमेल अटैचमेंट के थ्रू होता है। जब आप ईमेल अटैच करते हो, सेंड करते हो, भेजते हो, उसके थ्रू इसका स्प्रेड होता है। और जब भी आपके सिस्टम में आएगा, जब भी आपके डेटा में आएगा, तो क्या करेगा बेसिकली, ये आपके सिस्टम को, आप डेटा को हार्म नहीं पहुंचाता है। बेसिकली ये जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रन टाइम पे वर्क करता है, और ऑब्वियस सी बात है इंस्टॉलिंग कराएंगे तो वर्क करेगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो बूटिंग होती है, जब भी आप सिस्टम ऑन करते हैं तो बूटिंग होती है, ठीक है ना। उस बूटिंग के टाइम क्या होता है, एक्टिव मोड में आ जाता है, और जैसे वो एक्टिव मोड में आता है धीरे सारे डिस्क स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, आपके सिस्टम की स्पीड को स्लो कर देता है, और बिल्कुल पॉइजन की तरह धीरे धीरे करके बहुत टाइम बाद वर्क करना शुरू करता है। बहुत टाइम बाद आपको रिजल्टेंट दिखता है कि आपके सिस्टम में कोई वर्क परफॉर्म नहीं हो पाता है, कोई टास्क नहीं हो पाता है। ये वर्म की वजह से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रोजन। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रोजन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वायरस एंड वर्म। ये क्या था, बिल्कुल वायरस और वर्म से डिफरेंट है, अलग चीज़ है। क्या है ये, दिखते हैं। द नेम ऑफ ट्रोजन डिराइव फ्रॉम द ट्रोजन हॉर्स, ठीक है ना, ट्रोजन हॉर्स से डिराइव हुआ ट्रोजन। Tell the Greek mythology which explained how the Greeks were able to enter the food-filled city of Troy by hiding their soldier, a big wooden horse given to the Trojan as gift. The Trojan was very fond of horses and trusted the gift with blindly. In the night, the soldier emerged and attacked the city from the inside, and their purpose is to be conquer themselves, include the software that seem legitimate, and when that software is executed, they will do their task of their stealing information or any other person for which they are designed. Then often provide the backdoor gateway for malicious program or malevolent user to enter your system and steal your valuable data without your knowledge and permissions. Example including FTP Trojan, proxy Trojan, remote access Trojan, etc. ओके, देखते हैं क्या होता है, क्या बोल रहा है कि जो वायरस और वर्म होता है उससे बहुत डिफरेंट है आपका ट्रोजन। ट्रोजन नाम क्यों लिया गया था, बहुत पहले की बात है ये, बहुत ही पहले की बात है ये, ठीक है ना। ग्रीक वर्ड मेथोलॉजी में क्या हुआ था कि जब लड़ाई हुई थी दो कंट्री के बीच में, लड़ाई होनी शुरू हुई थी, उन लोगों ने क्या किया था, एक हॉर्स बनाया था, ट्रोजन हॉर्स, एक गिफ्ट दिया था। जो भी उसका अपोजिट में से लड़ रहा था, लड़ाई कर रहा था, फील्ड के मैदान में दो पार्टी थी, दो टीम थी, दो अलग अलग कंट्री थी जो आपस में लड़ रही थी, ठीक है ना। लड़ने में एक कंट्री ने क्या किया, एक कंट्री ने चुपचाप सरेंडर कर दिया कि ठीक है मुझे लड़ाई नहीं करनी है, और इसके बदले उस कंट्री ने दूसरे कंट्री को, जो उसे लड़ाई कर रहा था, उसको एक वुडन का हॉर्स बनाकर, लकड़ी का घोड़ा बनाकर गिफ्ट किया, ठीक है ना। उस लकड़ी का जो घोड़ा था वो बहुत ही बिग था, बहुत ही बड़ा था, ठीक है। उस घोड़े में खासियत क्या थी, तो उस घोड़े के अंदर बहुत सारे सैनिक छुपा के उन्होंने गिफ्ट किया था, और जिसको गिफ्ट किया था उसने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया था कि हाँ ये हार मान चुका है, ये मुझसे लड़ाई नहीं कर सकता है, आगे ये मुझसे जीत नहीं सकता है, तो उसने उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया था।
उस गिफ्ट को उनके घर में, उनके राजमहल में, उनके जहाँ भी लोग थे वहाँ रखा गया। रात में जो सैनिक उसमें छुपे हुए थे वो बाहर निकलते हैं और अटैक करना शुरू कर देते हैं। अटैक करने के बाद उस पूरे जो कंट्री के राजा थे उनको उन्होंने बंदी बना लेते हैं और फिर वो उनको हरा देते हैं, ठीक है ना। इसी से हम लोग ट्रोजन हॉर्स वायरस का नाम रखे थे। ये वायरस क्या करता है बेसिकली, जब आपके सिस्टम में आएगा ये, तो सिस्टम में आने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा, ये आपके परमिशन की, या आपको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, ठीक है ना, आपके नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। आपके सिस्टम में जब भी वो आएगा तो आपके सिस्टम में जो भी चीज़ें, टास्क हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, जो भी चीज़ें, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, स्टील करना शुरू कर देगा। और आप करते करते आप पूरे सिस्टम पे, पूरे टास्क पे, हर एक चीज़ पे वो कमांड कर लेगा। कमांड करने के बाद जैसा टास्क परफॉर्म करना चाहता है वैसा टास्क परफॉर्म करने लगता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट देखते हैं बूट्स। नेक्स्ट क्या होगा, बूट्स देखते हैं। बूट्स कैन बी एडवांटेज फ्रॉम वर्म। कुछ क्या है एडवांटेज ऑफ वर्म है, दे आर ऑटोमेटेड प्रोसेस दैट आर डिजाइन to interact over the internet without the end of human interaction. They can be good or bad. Malicious bots can be infected one host and after infecting will create connections to the central server which will provide the command to all the infected hosts attached to the network called a bullnet. क्या होता है इसका मतलब, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है ये, इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि ऑटोमेटिक ये वर्क करेगा। कैसे वर्क करता है ये देखते हैं एक बार। लिखा है इंटरनेट विदाउट द नीड टू ह्यूमन इंटरेक्शन। जब भी ये आप बूट्स की बात करेंगे, इसको ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि ये ऐसा वर्क करता है कि इसमें किसी भी ह्यूमन बींग की जरूरत नहीं है, किसी ह्यूमन को ट्रांसफर नहीं करना पड़ता है, किसी ह्यूमन को इसको अटैच नहीं करना पड़ता है, या किसी ह्यूमन को कुछ सिस्टम में सेंड नहीं करना होता है। ये क्या होता है, सर्वर टू सर्वर वर्क करता है। एक अगर सर्वर दूसरे सर्वर से कनेक्टेड है, यानी बहुत सारे सिस्टम दूसरे सर्वर से कनेक्टेड हैं, तो क्या करता है, एक फॉल्सी इन्फेक्टेड होस्ट क्रिएट करता है जिसके थ्रू सारे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे करते करते उसके सारे सिस्टम को वो हैक कर लेता है या उसका अटैक कर लेता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बूट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मालवेयर ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। मालवेयर का बेसिस ऑफ एक्शन भी देख सकते हैं क्या होता है। देखिए एडवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, स्केयर, वह सब देखते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक, पहले देखते हैं एडवेयर क्या होता है। Adware is not exactly malicious. Adware को हम exactly malicious, what is malicious? Malicious मतलब unwanted data या unwanted people who want to access our data without our permission. ऐसे लोग जो unwanted हैं, जो unauthorized हैं, जो हमारे परमिशन के बिना हमारे डेटा को चुराना चाहते हैं या उनको लेना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं malicious. वो adware is not exactly malicious. Exactly malicious हम नहीं बोल सकते हैं, but they do breach privacy of the user. क्या होता है, बहुत सारी प्राइवेसी को क्रिएट करता है। they display ad on computer desktop और inside the individual program. क्या करता है ये, बेसिकली एक प्रोग्राम आपका रन होता है डेस्कटॉप पे, एक प्रोग्राम एक एड के रूप में होता है। they come attached with free to user software, thus the main source of ransomware for such a developer. They monitor your interest and display the relevant ad. An attacker can embed malicious code inside the software adware, can monitor your system activity and can even compromise your machine. क्या करता है ये बेसिकली ये आपके सिस्टम पे अटैक करेगा, आपके सिस्टम से अटैच होगा। इसका मेन चीज़ ये होता है कि ये आपको एक इंटरेस्ट डेवलप करेगा। व्हाट इज इंटरेस्ट डेवलप मतलब, आप जो ऐड आते हैं, आप जो कुछ काम करते हैं, आपके कॉर्नर में कुछ पॉपअप नोटिफिकेशन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, क्या करते हो, ऐसे मैसेजेस आते हैं जैसे आप ओपन करना चाहो, ठीक है, आप जहाँ मुझे उसे ओपन कर लोगे। जैसे ओपन करोगे क्या होता है, ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट मोड में आ जाता है और उसके बाद आपके सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है, वो सारी चीज़ को मॉनिटर करना और एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर देता है, उसको हम बोलते हैं एडवेयर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर लिखा है, इट इज़ अ प्रोग्राम और वी कैन से अ सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर योर एक्टिविटी। ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है जो मॉनिटर करता है आपकी एक्टिविटी को ऑन कंप्यूटर एंड रिविल द कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्ट पार्टी। और क्या करता है, एक ये भी काम करता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है। स्पाईवेयर आर जनरली ड्रॉप्ड बाय ट्रोजन वायरस एंड वर्म। बेसिकली ट्रोजन वायरस या वर्म के थ्रू इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। Once dropped, they install themselves and still silently to avoid the directions. इसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, साइलेंटली वर्क करता है, की लॉगर के रूप में वर्क करता है। की लॉगर, जॉब ऑफ की लॉगर इज रिकॉर्ड द यूजर की स्ट्रोक विद द टाइम स्टैम्प एंड thus the capturing the interesting of information like username, password, credit card details, etc.
What is keylogger? Keylogger is a type of data container that contains all the network's logger. And when we are want to track anyone, they are connected to network. The keyloggers give lots of information about that network and that area, and will easily trace the people who work on that particular area and system. But keylogger is basically information give us about the timestamp and the records of the all the network connected in particular area. When we talk about the spyware, it's spyware like spy. Spy in the means spy का काम क्या होता है? चुपके से जाना, जासूसी करना, और उसके बाद पता नहीं इंफॉर्मेशन गेन करना, फिर बताना कि हाँ ऐसी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या करता है, ये जाता है सिस्टम में, आपके सारे जो सिस्टम में जाने के बाद आपके फ्रेंडली वर्क करता है। इसको आप पता भी नहीं लगा सकते हो कि आपके सिस्टम में आया है, और ये धीरे धीरे क्या करता है, आपके टाइम स्टैम्प को कीलॉगर को कैप्चर कर देता है। आपका यूजर नेम पासवर्ड कैप्चर करने के बाद इसको इसका मिसयूज कर सकता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। रैंसमवेयर देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज रैंसमवेयर? बहुत लोगों ने पूछा था मुझसे क्लास में ना, व्हाट इज रैंसमवेयर, व्हाट इज ये, देख लेते हैं। हाँ, रैंसमवेयर इट इज अ टाइप ऑफ मालवेयर। ये क्या होता है, एक मालवेयर, मैलिशियस और मालवेयर दोनों सेम चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों अलग नहीं है। ठीक है ना, मालवेयर मैलिशियस दोनों सेम है, अलग चीजें नहीं है। It is type of malware that will either be encrypted or your file to or lock your computer, making inaccessible either partially or fully. Then a screen will be displayed asking for money. Ransom is exchange. Ransomware क्या होता है? Ransomware एक तरह क्या होता है? एक तरह वायरस होता है जो पूरी तरह हाईली इंक्रिप्टेड होता है, जो आपके सिस्टम में एक बार अगर आ जाता है तो उसको डिक्रिप्ट करने का, जो डिक्रिप्ट करने की की होती है वो अटैकर के पास ही होती है, उसको हम डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। और क्या करता है ये हमारे स्किन पे, जो हमारे स्किन है, जो हमारे स्क्रीन में डेटा रखे गए हैं, जो सिस्टम में रखे गए हैं, उन सब की एक इनक्रिप्टेड फाइल क्रिएट करते हैं। मान लो कि तुम मेरे सिस्टम में डेटा डॉक्यूमेंट रखा है, ठीक, वीडियो रखा है, ऑडियो रखा है, तो जब रैंसमवेयर आपके सिस्टम में आएगा तो क्या होगा कि जैसे वीडियो ऑडियो का ओपन करोगे, जैसे आप पर्टिकुलर वीडियो को देखोगे, समझोगे, तो क्या करेगा वो, आपके उस वीडियो को, आपके उस ऑडियो को इनक्रिप्ट कर देगा, मतलब एक कोड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही वो कोड में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, जैसे कोड में कन्वर्ट तो उसको आप डिक्रिप्ट नहीं कर पाओगे, मतलब उसको दोबारा आप देख नहीं पाओगे कि मेरे पास क्या वीडियोस था या डॉक्यूमेंट था या क्या पेपर था। आप उसको डिक्रिप्ट ही नहीं कर पाओगे। कौन कर पाएगा? वो अटैकर कर पाएगा। तो रैंसमवेयर क्या होता है, बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि ये सिस्टम में आने के बाद इसका सारा कमांड सब कुछ अटैकर के पास चला जाता है, प्लस ये हमारी सारी फाइल्स को एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में कर देता है या लॉक कर देता है हमारे कंप्यूटर में, जिसको हम दोबारा अनलॉक नहीं कर पाते। इसे को हम बोलते हैं रैंसमवेयर वायरस। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्क्रूवेयर। इट इज अ masquerade as a tool to help fix your system, but when the software is executed, it will infect your system or completely destroy it. The software will display the message of written you forced to be take some action like pay them to fix your system. क्या होता है, जब फिक्स करने का मतलब सिस्टम ये होता है, हम कोई टूल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हमने सिस्टम में, तो बोलता है इसको फिक्स करिए, फिक्स मैसेज को आप बाउंड करिए, टेम्पटेशन क्रिएट करिए, कैसे क्या परफॉर्म करेगा। तो हम बेसिकली करते क्या है, हम लोग फिक्स करते हैं, सोचते कि टास्क परफॉर्म करेंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे, बट जब ये इस तरह का वायरस आता है, क्या करता है, ये हमारा टास्क का डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है। जब इस टास्क को परफॉर्म करने जाते हैं तो सेम मैसेज शो करता है कि इस मैसेज को आप फिक्स करिए या फोर्सफुली इसको क्लोज करिए। जैसे उसको हम फिक्स करते हैं, फोर्सफुली क्लोज नहीं करते हैं, वो एक्टिव मोड में आता है, आने के बाद सारे डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है, पूरी तरह से डैमेज कर देता है, इसको हम दोबारा हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ज़ॉम्बी। दे वर्क द सिमिलर टू स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का वर्क करता है, इन्फेक्शन द मैकेनिज्म इज सेम, बट they don't spy and steal the information, rather they wait for the command from the hacker. ज़ॉम्बी भी क्या होता है, तरह का आपका वायरस होता है। जैसे बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि स्पाईवेयर में क्या होता है, इन्फेक्ट करता है, मैसेज एक्सेस कर लेता है, ठीक है, सारी चीज़ें थी। इससे बेसिकली क्या होता है कि ये आपका सिस्टम आपके आएगा, ठीक है, सिस्टम आपके आएगा, आने के बाद क्या करेगा आपके सिस्टम में, ये आपके सिस्टम में आने के बाद आपको एक जो भी इसका इन्फॉर्मेशन को स्टील करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा, डैमेज करना होगा, ये बेस करेगा कमांड में हैकर या अटैकर बेस करेगा। अगर हैकर ने परमिशन दिया तो वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, या आपको इन्फॉर्मेशन गेन करता है, अदरवाइज वो कुछ नहीं करेगा। आपके सिस्टम में आ भी गया है और कमांडर ने उसको
एक्शन परफॉर्म करने की परमिशन नहीं दी है तो वो फॉर्म बेस नहीं होता, वो एज अ स्टैटिक बेस में आपके सिस्टम में पड़ा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजी विथ वीक सिक्योरिटी। और टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत सारी वीक सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है ना। कौन कौन से वीक सिक्योरिटी होती है इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे लास्ट रिकॉर्डिंग में, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।